सिस्टम। जैसे कि हेलो, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द स्टेमन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि सेंटर में जो हमें दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द पिस्टल। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट में या फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, मेल और फीमेल। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये राउंड स्ट्रक्चर, इसे एंथर कहा जाता है, और ये एंथर कुछ राउंड छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है जिसमें मेल गेमीट प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, वी कॉल इट द पॉलन ग्रेन। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है जिसको हम ओवरी कहते हैं, इसके अंदर ये छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ओव्यूल, और इसके अंदर फीमेल गेमीट यानी कि एग प्रेजेंट होता है। फीमेल गेमीट और द एग इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल। नाउ रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट ये आपस में मिले, ज्वाइन करें और एक जाइगोट बनाएं, विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल। तो मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पहुंचेगा कैसे? एक तरीका तो ये है कि मेल गेमीट एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के पिस्टल पर गिर जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? पॉलिनेशन का मतलब है व्हेन द pollen grain of anther falls on stigma, that is called pollination. अब ये दो तरह के होते हैं, या तो pollen grain किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर गिरे, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो तरह का है। पॉलिनेशन, अगर पॉलन ग्रेन एक एंथर का उसी पौधे के स्टिग्मा पर गिरे तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और अगर एक एंथर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर गिरे तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये देखिए सेल्फ और क्रॉस में फ़र्क क्या हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन उसी पौधे के स्टिग्मा पर गिरता है। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर गिरता है। सेल्फ पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होती है कि वेरिएशन नहीं होती है क्योंकि मेल और फीमेल गेमीट एक ही प्लांट का होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन होती है और सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेरेंट्स डिफरेंट हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, एंड इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन फ्रॉम अ डिफरेंट फ्लावर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर एक पौधे का, यहाँ देखिए कि एक पौधे का जो एंथर है वो उसी पौधे के स्टिग्मा पर गिर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पौधे का एंथर किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर गिर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाता है, ये देखिए आप यहाँ पर कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर गया है, तो वो वहाँ से थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करता है। यूजुअली स्टिग्मा पर थोड़ा पानी या कोई लिक्विड प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है और एक ट्यूब फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से ग्रो होते हुए ओवरी में जाती है, और ओवरी से जाते हुए ये जो सेंटर में ओव्यूल है उसके अंदर पहुंचती है, जहाँ पे ये फर्दर रिप्रोडक्शन करने में मदद करेगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर पहला पॉलन ग्रेन, दूसरा और तीसरा पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक ट्यूब बनाएगा जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब हमारे स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगी और स्टाइल से फिर ये ओवरी में जाएगी, और ये पॉलन ट्यूब ओवरी से फिर इन ओव्यूल्स के अंदर एंटर करेगी। नाउ इन पॉलन ट्यूब के अंदर होता क्या है, दिस इज द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं जो दो मेल गेमीट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस टू मेल गेमीट्स। तो एक पॉलन ग्रेन दो मेल गेमीट प्रोड्यूस करता है, और एक पर्पल कलर का न्यूक्लियस है जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो इस पॉलन ट्यूब को फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब। तो तीन न्यूक्लियस हो गए हमारे पॉलन ट्यूब के अंदर, देयर आर थ्री न्यूक्लियस।
एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा जेनरेटिव न्यूक्लियस से बनने वाले 2 मेल गेमीट्स, राइट। तो ये फिर आपके ओवरी में जाते हैं और वहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।